दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है कौन से लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। हर इंसान जन्म लेने के बाद में लंबी उम्र तक जीना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, जीवन के सब सुख प्राप्त करना चाहता है, मगर इंसान कुछ काम ऐसे कर जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। मित्रों, जिसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जिस तरह से हर व्यक्ति के जन्म की तारीख होती है उसी तरह से वो अपनी मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आता है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु की उम्र घटती और बढ़ती रहती है। अच्छे और पुण्य कर्म करने वालों को भगवान से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले मृत्यु का श्राप पाकर पहले ही मर जाते हैं। यही कारण है कुछ लोगों की मृत्यु समय से पहले और बेहद कष्टदायक स्थिति में होती है। मित्रों, जब सभी वेदों में मानव की आयु 100 वर्ष बताई गई है तो फिर वो कौन से कारण हैं जिससे वो अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता और समय से पहले उसकी मौत हो जाती है। मुख्य रूप से ऐसे 6 कारण होते हैं जिससे मानव अपनी पूर्ण आयु यानी 100 वर्ष की आयु का भोग नहीं कर पाता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार वो 6 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। एक बार गिद्ध की पत्नी गिद्ध से कहती है, प्रीतम, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि जंगल में जीव जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है। आखिरकार समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपना पूरा जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं? आखिरकार समय से पहले मृत्यु क्यों होती जा रही है? मुझे समझाने की कृपा करें। फिर गिद्ध कहता है, हे प्राण प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। यदि तुमने कहानी को ध्यान से और पूरा सुना तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि किन कारणों से इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, प्राण प्रिय, एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेशों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वो दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफ़ी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहाँ कोई घर भी दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। वहीं जंगल में लड़की को देखने के बाद में राजकुमार को कुछ राहत मिली और फिर उसने अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? वहीं लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ पर रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप मेरे घर के अंदर जाएं। वहीं राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? वहीं लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे ये पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। वहीं लड़की की बात को सुनकर के राजकुमार को लगा कि वो सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उसे घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः राजकुमार ने सोचा कि अगर मैं जंगल से बाहर रहूँगा तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूँगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों ना मैं यहीं पर रात गुजारूं। वहीं जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की
तो उस लड़की ने उन दोनों को चेतावनी दी कि यदि मेरे घर में तुम रुकोगे और मेरी माँ तुम्हें खाना दे तो बिल्कुल भी मत खाना और पानी दे तो बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि मेरी माँ एक जादूगरनी है, तुम्हारे साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है। वहीं रात में केवल सोना और सुबह अपने सेवक को लेकर के तड़के ही मेरे घर से अपनी राह पर निकल जाना। मित्रों, राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया और फिर जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई दी। वहीं आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। वहीं राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और उसी के पास जमीन पर उसका सेवक बैठ गया और फिर उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, वो थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। इस प्रकार दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर वो चलने की तैयारी करने लगे। वहीं जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वो जादूगरनी बाहर निकल कर आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। वहीं जैसे ही वो जादूगरनी अंदर गई तो राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया, पर उसका नौकर जो था अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वो औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देख करके उस सेवक से बोली, लो इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। वहीं जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहे, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू किया, अतः दोनों गिलास छूट करके उसी घोड़े के ऊपर गिर गए और फिर देखते ही देखते घोड़ा वहीं पर ढेर हो गया। इस प्रकार घोड़े को ढेर होता देख करके सेवक ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर गया और अपने मालिक के पास दौड़कर गया। वहीं राजकुमार कुछ दूरी पर अपने सेवक का इंतजार कर रहा था। फिर सेवक ने राजकुमार को शरबत वाली बात बताई तो उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और उसने कहा, आज प्रभु तुमने हम दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़ कर के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी लेता तो उसे ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। वहीं राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहा था। वहीं सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया और काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर के वो राजकुमार के पास में वापस पहुंच गया। मित्रों, अब दोनों एक ही घोड़े पर चल कर के जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। वहीं चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। वहीं जब वो दोनों उस घर के सामने पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था अपने सेवक के साथ में उस सराय में पहुंच गया। वहीं सेवक ने मरा हुआ गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया था, तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें पेश किया और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया। इस प्रकार डाकुओं ने जैसे ही गिद्ध का सूप पिया तो सभी डाकू वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी मर गया, परंतु सराय के मालिक की बेटी वहाँ पर जीवित बची थी। और फिर उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन राजकुमार और उसके सेवक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजकुमार बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही फिर वो दोनों सराय से निकल पड़े। वहीं चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और फिर कई दिनों तक चलने के बाद में
वो एक ऐसी नगरी में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका वो उत्तर ना दे सके तो वो पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा, यानी उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। वहीं राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो राजकुमार ने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची, और इस प्रकार राजमहल में जाकर के राजकुमारी से अपनी इच्छा व्यक्त की। वहीं राजकुमारी जो थी राजकुमार की पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। वहीं राजकुमारी ने कहा, अब तुम अपनी पहेली बताओ जिसका मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। तो राजकुमार कहने लगा, मेरी पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। वहीं राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर के बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डालीं पर उसे उस पहेली का जवाब नहीं मिला। इधर राजकुमार ने राजकुमारी को पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया था, और फिर अगली रात राजकुमारी ने अपनी विश्वसनीय सेविका को चुपचाप राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वो राजकुमार खुद ही अपनी इस पहेली का उत्तर दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। वहीं जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी तो राजकुमार के सेवक ने उसका बुर्का पकड़ करके रोकना चाहा, पर उसका बुर्का खींचा नहीं, और फिर सेविका जो थी चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छिपा करके राजकुमारी के पास भाग गई। वहीं 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर के उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात मन में सोची। वहीं राजकुमार को इस बात का अनुमान था कि राजकुमारी रात में जरूर आएगी, इसलिए राजकुमार सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। वहीं आधी रात में नीला बुर्का पहन करके राजकुमारी चुपके से राजकुमार के कमरे में घुसी और पूछने लगी, वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने एक को भी नहीं मारा पर 12 को मार दिया। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध ऐसा था जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद भी मर गया। वहीं राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? तो राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था, उसका सूप पिया था, इसलिए वो खाते ही मर गए। वहीं जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिल गया तो वो जल्दी से कमरे के बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। वहीं राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई और फिर अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों के सामने सही उत्तर राजकुमार को सुनाया। वहीं पहेली का सही उत्तर सुनने के बाद में राजकुमार ने राजकुमारी का वो बुर्का जो रात में खींच लिया था वो सभी मंत्रियों के सामने रख दिया और फिर उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल जानने के लिए मेरे कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बताया था। वहीं बुर्के का सबूत उसकी बात को सच सिद्ध कर रहा है। अंततः राजकुमारी को हार का सामना करना पड़ा और फिर उसी राजकुमार के साथ में विवाह करना पड़ा। इस प्रकार शादी होने के बाद में राजकुमार राजकुमारी के साथ में प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगा। वहीं राजकुमारी का स्वभाव अच्छा नहीं था। समय के साथ साथ राजकुमारी के अंदर धोखा, क्रोध, अपने से कमज़ोर को सताना, चंचल स्वभाव, सच्चे मन वाले इंसान को कष्ट देना आदि अवगुण उस राजकुमारी के अंदर आ गए। और फिर जिस राजकुमारी की उम्र 100 वर्ष होनी चाहिए थी वो केवल 30 वर्ष जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई।
और वही हाल जंगल के सभी पशु पक्षियों का भी होता जा रहा है। अच्छे मन वाले जीव को सताना, अपने से कमज़ोर को कष्ट देना, अपने मित्रों को धोखा देना, बात बात पर क्रोधित होना, और इसी वजह से जंगल के जीव जंतुओं की उम्र कम होती जा रही है और समय से पहले उनकी मौत हो जाती है। मित्रों, अंत में गिद्ध की पत्नी कहती है, प्रीतम आप मुझे उन कारणों को विस्तार से समझाओ जिनकी वजह से इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो गिद्ध कहता है, हे प्राण प्रिय, ध्यान से सुनो। नंबर 1, अभिमान। व्यक्ति का अभिमान ऐसा तलवार है जिससे उसकी उम्र कटती है। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा श्रेष्ठ मान करके गुरुजनों, महात्मा और बड़े बुजुर्गों का अनादर करने की भूल करता है। ऐसे लोगों के स्वभाव से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं और उसकी उम्र कम कर देते हैं। अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो अभिमान को खत्म कर देना चाहिए। नंबर 2, वाणी पर नियंत्रण न रखना। ऐसे लोग जो अधिक बोलते हैं वो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और किसी से कुछ भी कह देते हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने में लोगों का दिल भी दुखाते हैं। साथ ही जो लोग अधिक बोलते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की आयु घट जाती है। नंबर 3, त्याग की कमी। हर व्यक्ति में त्याग और समर्पण का भाव होना चाहिए। जिनमें ये गुण नहीं होते वो कभी पूर्ण आयु का भोग नहीं कर पाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है लंकापति रावण और दुर्योधन। रावण और दुर्योधन में त्याग की कमी थी, इसलिए इन्हें युद्ध करना पड़ा जिससे इनकी मृत्यु हुई। नंबर 5, क्रोध। जल्दी मृत्यु का एक कारण क्रोध भी है। क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है और क्रोध में आकर वो हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके अहित का कारण बनता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति को नरक पहुंचाने का कारण उसका क्रोध होता है। नंबर 6, स्वार्थ। उम्र को कम करने का एक कारण स्वार्थ भी होता है। स्वार्थी व्यक्ति पापी भी होता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो बड़े से बड़ा पाप भी करने में पीछे नहीं हटता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग युद्ध के मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और खुद अपने जीवन के अंत का कारण बनते हैं। इसके अलावा बहन या गुरु पत्नी से संबंध बनाने वाले, स्त्री को नहाता हुआ देखने वाले, शमशान के धुएं की चपेट में आने वाले, धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले, मैले वस्त्रों को पहनने वाले, अपने से कमज़ोर को सताने वाले, साफ मन वाले को धोखा देने वाले, किसी के साथ धोखा या बेईमानी करने वाले लोगों को नीच मनुष्य कहा जाता है। ऐसे लोगों से यमराज नाराज रहते हैं और इन्हें मृत्यु का कठोर दंड भी देते हैं। तो मित्रों, यदि आपको लंबा जीवन जीना है तो इन अवगुणों से हमेशा बच के रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपनी पूर्ण आयु जी सकेंगे। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।